विवाह में घरातियों की जरूरत होती है दूल्हे को तैयार करने के लिए, और वो मेरे पास है नहीं। विवाह में घरातियों की जरूरत पड़ती है दूल्हे को तैयार करने के लिए, और मेरे पास तो कोई है नहीं, क्योंकि मैं नकुल हूं, मेरे पास कोई कुल खानदान नहीं है। विवाह में दूसरी चीज होती है बारातियों की, वो भी मेरे पास नहीं है। विवाह में तीसरी चीज की जरूरत होती है वाहन की, वो भी मेरे पास नहीं है। देवताओं ने कहा महादेव हमें पता था आप बहाने मारेंगे ना, हम व्यवस्था करके आए हैं। रही बात घरातियों की ना दूल्हे तैयार करने की, तो भगवान विष्णु ने वैष्णवी से कहा, वैष्णवी लक्ष्मी जाओ शंकर को दूल्हा बनाओ। ब्रह्मा ने ब्रह्माणी को भेजा, विष्णु ने वैष्णवी को भेजा, इंद्र ने इंद्राणी को भेजा। अग्निदेव के पास 2 पत्नियां हैं, सुधा और स्वाहा, दोनों को भेज दिया। भगवान शंकर को देवनारियां श्रृंगार करने लगी। देवनारियां भगवान शंकर का श्रृंगार करती, अद्भुत श्रृंगार। ध्यान देना प्यारे। मंदाकिनी गंगा के जल से मलमल के स्नान कराया। महादेव नमस्त हुए बैठे हैं, क्या बात। स्नान के बाद हमारे भारत की एक प्रथा है कि जब हमारे घरों में दूल्हा जाता है उससे पहले उसे हल्दी लगाई जाती है। महादेव के शरीर में हल्दी का लेपन हुआ, मंगल का प्रतीक है हल्दी। उसके बाद देव स्त्रियां इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना सुंदर श्रृंगार करती हैं। शरीर में पीतांबरी पहना दिए, गले में मणियों की मालाओं को लटका दिया, कानों में सुंदर सा कुंडल लटका दिया, हाथों में बाजूबंद पहना दिया, कमर में करधनी, पांव में पावजेब। क्या दिव्य सुंदर श्रृंगार है महादेव के। और तो जाने दो, जब जटा बनाने लगी माताएं, जटा बनाते बनाते बेला चमेली रात रानी के पुष्प की मालाओं से जटाओं को श्रृंगारित कर दिया, सजाया सजा दिया। दिव्य लग रहे हैं महादेव, अद्भुत लग रहे हैं, क्या बात। और जब देवताओं की स्त्रियां शिव जी को दूल्हा बनाकर निकल रही थीं, तो गुफा के बाहर 2 भूत खड़े थे। एक का नाम श्रृंगी, दूसरे का नाम भृंगी। एक का नाम श्रृंगी और दूसरे का नाम भृंगी है। श्रृंगी और भृंगी ने मुस्कुराकर कहा, मैया हम महादेव को देख सकते हैं। देव स्त्रियों ने पूछा क्यों। बोले मेरे महादेव को मैंने दूल्हे के रूप में कभी नहीं देखा, मैया यदि अनुमति हो तो मैं देख लूं जाकर के। माता लक्ष्मी ने कहा, जाओ भूतों अपने महादेव को देख लो, दिव्य लगते हैं। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारिणहार। आज गए दोनों भूत, और जैसे महादेव के समीप पहुंचे, दोनों चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, और भूत इकट्ठा हो गए। सबने कहा तुम क्यों रोए। बोले लगा रहा था हमें विवाह होगा शंकर जी का, हम बारात जाएंगे, लेकिन महादेव ऐसे दूल्हा बने रहेंगे तो विवाह कैंसिल हो जाएगा। बोले क्यों। शंकर जी के हाथों को पकड़ा, बोले बाबा ये पीला पीला क्या लगा है। ऐसे पीला पीला लगाकर ससुराल जाओगे, लोग कहेंगे दूल्हे को पी लिया हो गई है। अच्छा, बारात की बड़ी उतावलापन होता है ना। अभी मैंने देखा 3-4 लोग पैंट शर्ट बिल्कुल पहने टाइट घूम रहे हैं रोड पे। हमें लगता है बारात की गाड़ी अभी निकली नहीं है उनकी। अच्छा, दुख भी होता होगा जब बारात नहीं जाने को मिलता है, आदमी तैयार रहता है और घर वाले मना कर देते हैं नहीं जाना, तो बड़ा दुख होता है अंदर से। रोने लगे। लेकिन भूत उस भगवान शिव जी भयभीत हो गए। बोले भूतों क्या करूं। बोले महादेव इसे उतार दो। पर जब भूतों की दृष्टि शिव जी के जटाओं पर पड़ी तो और जोर से रोने लगे। शिव जी ने कहा अब क्या हुआ। बोले बाबा ऐसे जटा जूट लेकर जाओगे
ससुराल वाले कहेंगे दूल्हा इतना पुराना है कि मस्तक पर पेड़ पौधा और फूल भी उगने लगा है। शंकर जी ने जटाओं को बिखेर दिया, पीतांबरी को नोच दिया, कुंडल को उतार दिया, बोले भूतों अब तुम श्रृंगार करो। कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। ध्यान देना, भूत कैसे श्रृंगार करते हैं। मंदाग्नि गंगा के जल को लाए और महादेव को मलमल के स्नान कराया ताकि हल्दी छूट जाए। बाघांबरी पहना के धूप में बैठा दिया दूल्हे को और कहा देवताओं बैठो अभी श्रृंगार हम करते हैं। धधकती हुई जलती हुई चिता की राख पानी में फेंट कर शिव जी को लगाने लगी, गंगा जल में फेंट कर महादेव वाला मस्त हो गए। भूतों कितना सुंदर श्रृंगार है, इसे कहते हैं महादेव। देव उसे कहते हैं जिससे कुछ विशेष हो और जिसमें एक संसार में सब कुछ विशेष दिखाई पड़े, वो है महादेव, जो सब में खुश है। किसी ने पूछा महादेव से कि महादेव ये किस ब्रांड का पाउडर है? शिव जी ने कहा निज ब्रांड है। यह हंसने का विषय नहीं है, ध्यान दो। निज ब्रांड क्यों बताया? किसी ने कहा महादेव निज ब्रांड क्या है? बोले घर की चीज है। किसी ने कहा महादेव घर कहाँ है? बोले मैं शमशान पे रहता हूँ। अच्छा शमशान पे रहते हो? बोले हाँ। बोले शमशान पे क्यों? बोले शमशान का अर्थ ही बड़ा प्यारा है। अच्छा शमशान का अर्थ क्या है? शमशान शब्द को यदि संधि विच्छेद कर दें तो सम प्लस शान, सम प्लस शान। सम माने बराबर, शान माने घमंड। जिस धरती पे आकर के राजा रंक फकीर तीनों को धरती पे सोना पड़ जाए वो है शमशान। और ऐसे शमशान पर मैं रहता हूं जहां कोई पक्षपात नहीं होता है। ये घर की चीज है जो मेरे शरीर में लग रहा है। मैं शमशान का वासी हूं, मैं शमशान का वासी हूं। शरीर में चिता के भस्म, कमर में मृग छाला, कानों में बिच्छुओं के बाला, गांगले में सर्पों की माला। क्या दूल्हा है ये? दूल्हा है कि मदारी है कोई? कानों में बिच्छुओं की कुंडल, गले में सर्पों की माला, कमर में मृग छाला और शरीर में चिता के भस्म। अब बालों का श्रृंगार करने लगे। बालों का श्रृंगार करते करते जटाओं को बनाते 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 इतना ऊंचा जटा बना दिया, इतना ऊंचा जटा कि 2 किलोमीटर से दिखे। और उस जटा में चोटी खड़ी कर दिया, चुरकी खड़ी कर दिया। किसी ने कहा भूतों ये किस काम आएगी चोटी? बोले चुप रहो, ये गोपनीय बात है। चंद्र जी की जटाओं को ऊंचा बनाने का कारण है और उसमें चोटी खड़ी करने का यह भी कारण है
जिसके बराती 33 कोटि देवता हूँ वहां तो दूल्हा अंतर्ध्यान ही हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और रास्ते में किसी ने पूछा दूल्हा कहाँ है तो खोजेंगे कहाँ? चुरकी खड़ी रहेगी तो कहेंगे दूल्हा वहां पहुंचा है। ये एंटीना है, टावर है, कैच करता है। आपको हाँ, शंकर जी तैयार होने लगे। क्या दूल्हा है प्यारे, सज रहे हैं भोले बाबा अलमस्त होकर के, और भूत प्रेत श्रृंगार कर रहे हैं। क्या श्रृंगार है प्यारे, अलमस्त हुए महादेव तैयार हो रहे हैं। निराले दूल्हे बेकवार दूल्हे पे, निराले दूल्हे पे मतवाले दूल्हे पे। बाबा कहते हैं भूतों श्रृंगार तो हो गया पर विवाह की मस्ती अभी आई नहीं, जरा वो भी खिला दो क्या। सजे रहे भोले बाबा हमारे दूल्हे पे, सजे रहे भोले बाबा हमारे दूल्हे पे। निराले दूल्हे पे मतवाले दूल्हे पे, निराले दूल्हे पे मतवाले दूल्हे पे, निराले दूल्हे पे मतवाले दूल्हे पे, निराले दूल्हे पे मतवाले दूल्हे पे। सजे रहे भोले बाबा कमर दूल्हे पे, सजे रहे भोले बाबा कमर दूल्हे पे। प्यारे, ऐसी बारात आप लोगों ने नहीं देखा होगा। क्या बात, शंकर जी को देख करके नाग भी हंसने लगे, चंद्रमा भी हंस रहे हैं और गंगा भी, तीनों हंस रहे हैं। किसी संतों ने पूछा क्यों हंसते हो, तो तीनों ने कहा इसलिए हंसते हैं कि ये दूल्हा नहीं है, ये मदारी है। देखो क्या क्या तमाशा होता है, आगे आओ जरा देखते रहना। निराले दूल्हे पे मतवाले दूल्हे पे, निराले दूल्हे पे मतवाले दूल्हे। एक बात और, जो शंकर जी के विवाह में ताली नहीं बजाएगा प्यारे, 2-4 सांप और बिच्छू उतर करके उसके घर में जरूर जाएगा। निराले दूल्हे पे मतवाले दूल्हे पे, निराले दूल्हे पे मतवाले दूल्हे पे। सजे रहे भोले बाबा कमर दूल्हे पे, सजे रहे भोले बाबा कमर दूल्हे पे। और प्यारे, महादेव तैयार होकर चल पड़े, और जब शिव जी निकलने लगे, भूतों ने कहा महादेव अब हम बाजा बजाने जा रहे हैं, जरा नाच कर मुझे दिखाओ। भूतों का बाजा आज भी है जिंदा भारत में। जो पहले भूत प्रेत बजाए थे ना, वो बाजा क्या है? डीजे। ये भूतों का ही बाजा है, डीजे। अच्छा, डीजे बजता है तो ना नाचने वाला जानता है कि मैं ये कौन सा गाना बज रहा है, और ना डीजे बेचारा जान पाता है कि मैं गा क्या रहा हूँ। दोनों कंफ्यूज रहते हैं। आप देखिएगा जो डीजे पे डांस करते हैं लड़के लड़कियां, ये ना क्लासिकल डांस होता है ना सेमी क्लासिकल होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। बेचारे मजबूर होते हैं। ये भूतों का बाजा है डीजे, समझ में नहीं आता वो क्या बजा रहा है क्या गा रहा है, ये भूतों की देन है। हा? चल पड़ी बारात, भूत बजाने लगे बाजा, महादेव भी स्वर में आकर नाचते नाचते गुफा से निकलने लगे।
मेरे भोले बाबा की अजब बारात, मेरे भोले बाबा की अजब बारात। लेके भूत प्रेतों को चले है वो साथ, लेके भूत प्रेतों को चले है वो साथ। सजे रहे भोले बाबा हमारे दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा हमारे दूल्हे, हमारे दूल्हे पे मनवाले दूल्हे, हमारे दूल्हे पे मनवाले दूल्हे, निराले दूल्हे पे निराले दूल्हे, निराले दूल्हे पे हमारे दूल्हे पे। सज रहे भोले बाबा हमारे दूल्हे पे, सज रहे भोले बाबा हमारे दूल्हे पे। जय हो। और ध्यान देना, ये बारात बहुत दूर तक नहीं गई, केवल गुफा से निकल पर कैलाश पर आई। और शंकर के भेष को देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। नारियां सब हंसी उड़ाने लगी। ब्रह्माणी ने लक्ष्मी से कहा, देवी दूल्हा इतना सुंदर है कि बर लायक दुल्हन जग नाही। इतना सुंदर दूल्हा है, इतना हैंडसम है, इतना दिव्य है, किसके योग में दुल्हन बनी ही नहीं। और महादेव खुश हो गए। अच्छा, यही तो अच्छाई है महादेव में, जैसा जो कहे महादेव सब में। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा कि हम दूल्हे के साथ चलेंगे तो दूल्हे की सौंदर्यता फीकी पड़ जाएगी, इसलिए हे देवताओं आगे ही निकल पड़ो। 33 कोट देवता आगे चले गए। अब बचे कितने लोग? 3। अच्छा, 3 लोगों की कोई बारात होती है? हा? 3 की कौन सी बारात? अरे इस बाराती से तो वो अच्छे होते हैं जो कोर्ट मैरिज करने जाते हैं, वहां 5 लोग तो होते हैं, रजिस्ट्रार, 2 गवाह, हस्बैंड वाइफ, 5 हो गए नहीं। अब शंका मत करना कि महाराज जी आपको कैसे पता, हमने जो सुना है। हाँ, ये 5 होते हैं। शिव जी ने कहा रुको, अपन भी किसी से कम नहीं है ना? हम बारातियों को एकत्रित करते हैं। थोड़ा सा भी यहाँ पर हमको आनंद रामायण का सहारा लेना पड़ेगा। शिव जी ने 3 पत्र लिखा, और ये विशिष्ट ध्यान देना चाहिए। 3 पत्र महादेव ने लिखा। एक भूतों से कहा, भूतों ये 3 पत्र को 3 जगह पे पहुंचा दो, 3 जगह पे पहुंचा दो। पहला पत्र काशी के मणिकर्णिका घाट को पहुंचा दो। अच्छा, मणिकर्णिका घाट को क्यों भेजा? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? भारत में जितने शमशान हैं, श्मशान हैं, सभी शमशानों का जो राजा है ना, वो काशी का मणिकर्णिका घाट है। बोले जाकर के मणिकर्णिका घाट से कह दो कि भारत में जितने भी शमशान हैं, सारे शमशान के भूतों को लेकर के मेरी बारात में आ जाए।